एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती हिंदी का जो आपका पार्ट 2 है आत्मविश्वास, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू सेशन के लिए ये आपकी पुस्तक रहने वाली है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के लिए। अब ये जो आपकी पुस्तक है इसमें से हम पाठ 1 इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। जो आपका पाठ 1 है बर्दे, वह हमने इससे पहले सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम पाठ 2 आत्मविश्वास को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं पार्ट 2 में, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पाठ 2 आत्मविश्वास आपको दिया है। पूर्व तैयारी एवं निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके नीचे हम चलेंगे तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सही उत्तर छांट करके लिखना है। आत्मविश्वास का संबंध किससे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बुद्धि से, मन से, शरीर से या फिर योग्यता से। तो जो आत्मविश्वास है इसका संबंध है मन से, इसलिए ऑप्शन बी मन से सही आंसर कर लीजिएगा। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी मन से जो है इसे आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। समान वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? यह है आपका सही विकल्प। जो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका प्रश्न क्रमांक 2। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? सुग्रीव में, श्री राम में, वाली में या फिर श्री कृष्ण में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन सी वाली आपको सही उत्तर लगाना है। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता वाली में थी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? तो बाघ को, भेड़िए को, कुत्ते को या फिर शेर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन सी कुत्ते को देखकर डरे थे, इसलिए कुत्ते को आंसर में आपको करना है। इसके बाद देखिए आप प्रश्न क्रमांक 4 आ जाता है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए या फिर हंसने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर में आप करोगे सफलता प्राप्त करने के लिए। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद में हम देखते हैं अति लघु 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों में आपसे पूछा है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो इस प्रश्न के आंसर में आप करेंगे आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर रहेगा। यहां से आपको कर लेना है, आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है, खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? तो खंदक खाइयो एक पद हमें दिया है, इसमें समास बताना है। अब उत्तर में आप क्या करेंगे, खंदक खाइयो का समास विग्रह खंदक और खाइयो होता है तथा इसमें द्वंद्व समास है। ये आपका आंसर रहेगा। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, खंदक और खाइयो का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो खंदक और खाइयो आ जाता है, और जहां पर भी समास विग्रह करने में और आता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, इसलिए यहाँ पर आप ये आंसर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 7वां, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण नकारात्मकता है, अतः हमें नकारात्मकता सोच एवं नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। ये हमारे विश्वास को विश्वासहीन बनाने का कार्य करते हैं। ये आपको प्रश्न के उत्तर में कर लेना है।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमें देखने को मिल जाता है इधर पे आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8 आपको दिया है। तो इस प्रश्न में कहा है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। इसके आंसर में आप करोगे राम को बाली के भाई सुग्रीव ने यह बात बता दी थी कि जो बाली के सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। तो ये आपका उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 के लिए। अब हम देखते हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं, ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 है। इसके आंसर में हमें करना है हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का बिना आकलन किए उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। और इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल सिद्धा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल सिद्धा है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है। अब इसका आंसर देखिए नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको करना है। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक है व्यक्ति की मानसिक सबलता। यदि व्यक्ति किसी भी कार्य को यह सोचकर करे कि वह उस कार्य में अवश्य ही सफल होगा, उसे विजय प्राप्त होगी, तो निश्चित ही उसकी अभिष्ट मंजिल प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का अधिक आत्मविश्वास अर्थात अपने आप के ऊपर पाने विश्वास से सफलता की ओर लेकर जाता है। इसलिए उक्त वाक्य में कहा गया है कि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल सिद्धा ही है। यह आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 11। इस प्रश्न में आपको दिया है आत्मविश्वास पाठ के लेखक के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए।
आत्मविश्वास पाठ के लेखक यहाँ से आंसर कर लेंगे। पाठ के लेखक का मित्र में साहसहीन के साथ साथ आत्मविश्वासहीन है, उसमें परख एवं सूझबूझ की कमी है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, जो भी हो उसे अच्छी तरह से परखना चाहिए। इसके पश्चात उस परिस्थिति का साहस और विवेक के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 12 हम देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 के लिए आप आंसर में करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास का होना। ठीक है, आत्मविश्वास का होना। उन्होंने अंग्रेज परीक्षक के प्रश्नों का उत्तर अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ दिया था। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब देखिए दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर। आत्मविश्वास की पूर्ति पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।